नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस प्लेलिस्ट में। और इस प्लेलिस्ट में हम जानने वाले हैं अब नॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में, या फिर इसे दूसरी भाषा में हम मनो साइकोपैथोलॉजी बोलते हैं, यानी मनोरोग विज्ञान। और इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इस पूरे जो प्लेलिस्ट होगी, या फिर यूँ कहें कि हमारा जो टॉपिक होगा, ये जो रिलेटेड होगा इस प्लेलिस्ट में, वो सारी की सारी जो टॉपिक्स होंगे वो मनोरोग मनोविज्ञान यानी साइकोपैथोलॉजी से रिलेटेड होगी। इसे नॉर्मल भाषा में हम सामान्य असामान्य जो है मनोविज्ञान भी बोलते हैं, या फिर मनोरोग मनोविज्ञान भी बोलते हैं। तो आइए और शुरू करते हैं इस प्लेलिस्ट को। इसमें कई सारे जो है हमारे चैप्टर्स आने वाले हैं, कई सारी जो है टॉपिक्स आने वाली है। तो हम उन सारी चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। तो और जो हमारा सबसे पहला होगा, तो सबसे पहले कहीं पे भी होता है तो हम पहले विषय प्रवेश करते हैं। उसके बाद उस जो मनोरोग मनोविज्ञान है, या फिर जो अब नॉर्मल जो साइकोलॉजी है, इसका जो है संक्षिप्त हम इतिहास जानेंगे। इसके बाद जो है वैज्ञानिक मॉडल वगैरह कई सारी चीज़ें आती हैं, इस ये जानेंगे। फिर इसका मूल्यांकन भी हम करेंगे, असेसमेंट वगैरह। और उसके बाद फिर आ जाता है हमारा टोपोग्राफिकल, या फिर जो है डायनेमिक एस्पेक्ट, या फिर फेजेज जो होते हैं वो हम जानेंगे। आकारात्मक या गत्यात्मक जो है पक्ष जो होते हैं, उसके बारे में हम इस प्लेलिस्ट में जानने वाले हैं। इसके बाद संघर्ष और प्रतिरक्षा जो है, रक्षा जो मनोरचनाएं होती हैं, यानी कन्फ्लिक्ट एंड डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में हम जानने वाले हैं इसमें। इसके अलावा स्ट्रेस और एडजस्टमेंट के बारे में हमें जानना है, डिसऑर्डर के बारे में जानना है। इसके बाद साइको जो है सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में हमें जानना है। और साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ के बारे में भी जानना है। यानी ये सारे जो हैं एक चैप्टर रिलेटेड मान सकते हैं, या विकार रिलेटेड मान सकते हैं, या फिर टॉपिक रिलेटेड मान सकते हैं। और एक एक टॉपिक पे कई सारी वीडियो जाएंगे, और उम्मीद है कि आपका प्यार मिलता रहेगा। इसके बाद आ जाता है ड्रीम, जो है मैकेनिज्म है या फिर एक थ्योरीज है, इसके बारे में हमें जानने को मिलेगा। इसके बाद मानसिक रोग जो होते हैं, इनकी पहचान और उसके जो है लक्षण के बारे में जानेंगे। असामान्यता और मनोरोगात्मक व्यवहार के कारण के बारे में जानेंगे। चिंता विकृति और स्नायु विकृति के बारे में जानने वाले हैं। काया प्रारूप और विकृति के बारे में जानने हैं, यानी सोमैट फॉर्म डिसऑर्डर के बारे में जानने वाले हैं। इसके बाद मनोविच्छेद, यानी जिसको हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बोलते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद जो है हमारा पारानोइया और जो है डेलुसेशन जो है ऑर्डर, यानी स्थिर व्यामोह या फिर व्यामोही जो विकृति है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो कई सारी टॉपिक्स जो है हमारी रिलेटेड होने वाली हैं। और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें द्विध्रुव विकृति है, मनोविकृति है, आंगिक विकृति हो गया, वृद्धावस्था से जो संबंधित विकृति है वो हो गया। इसके बाद हो गया मनोशारीरिक या मनोदैहिक जो विकृतियाँ होती हैं वो हो गया, लैंगिक विकृतियाँ हो गया, व्यवहारिक व्यक्तित्व विकृतियाँ हो गया, औषध निर्भरता या फिर औषध से संबंध जो विकृतियाँ होती हैं, ड्रग से डिपेंडेंस है या फिर ड्रग जो है रिलेटेड जो विकृति है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद मद्यपानता या मद्यपान संबंध जो विकृतियाँ होती है उसके बारे में जानने वाले हैं। मानसिक दुर्बलता या मानसिक मंदन के बारे में जानने वाले हैं, और मनोचिकित्सा के बारे में जानने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये जो प्लेलिस्ट है ये हमारी जो है पूरी तरह से लाइफ चेंज करने वाली है, हम सबकी लाइफ चेंज करने वाली है। तो आपका प्यार मिलता रहेगा। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके वैसे दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो इस क्षेत्र में शायद कुछ करना चाहते हो। क्योंकि जो मनोरोग हम पढ़ रहे हैं ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ा है। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हो या फिर जानना चाहते हैं, इस बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले समय में हर गली में एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होगी। जिस तरह से आज हर गली में एक डॉक्टर बैठता है,
वैसे क्योंकि जो जिस हिसाब से जो हमारा परिवेश बदल रहा है, डिपेंडेंसी जो है हमारी वो किसी अन्य पे घट रही है और खुद के ऊपर हम डिपेंड होते जा रहे हैं। जब आप जाइएगा यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ पे कई सारे जो है प्रॉब्लम्स होते हैं और वहाँ पे लोग स्वच्छंद तो रहना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ ये जो स्वच्छंदता आती है जो इंडिपेंडेंस जो है लेके आती है, ये कई सारी बीमारियां भी लेके आती है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वहाँ पे कई सारी हमारी बातें होंगी। तो आइए और शुरू करते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है ये विषय प्रवेश होता है, यानी किसी भी घर में जब आप एंटर करते हो तो एक प्रवेश द्वार बना होता है, उसी के थ्रू हमें जाना होता है। और ये जो प्रवेश द्वार है ये कैसा बना है, किसी भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग का प्रवेश द्वार ही देख के पता चल जाता है कि इसके अंदर जो है पोटेंशियल कितना है। तो उम्मीद है कि समझ में जरूर आएगा। और आगे वीडियोज देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पेज को लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। फॉलो नहीं किया है तो फॉलो भी ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसी प्लेलिस्ट में, इसी चैनल पे, इसी पेज पे, इसी अकाउंट।